रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुअल्लिम थे और सहाबा के सब सहाबा के सबसे बड़े उस्ताद हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें आप ये फरमाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदब, अखलाक ये सारी चीज़ें सिखाई। आप जब हबीब से मिले या उस आप मतलब आउट ऑफ कंट्री के एक आप अचानक से बंदे वहाँ चले गए, तो जब आप उससे मिले तो आपने अदब और अखलाक के हिसाब से अभी आप बात कर रहे थे कि मैंने उनको जैसे अंदर मैं उनके दाखिल हुआ, सलाम करते ही मैंने उनको बोला कि मैं फ़लाँ जगह से हूँ और उन्हें फ़ौरन मैंने नाश्ते के लिए बिठाया। तो अदब और अखलाक के हिसाब से आपने यानी कि इस फ़ील्ड के लोगों को कैसे देखा? यार आप खुद इस फ़ील्ड से तो इसी क्या मुझे लगता अदब है अदब और अखलाक सिखाती है ये फ़ील्ड? मुझे लगता है कि तो इसीलिए वो तबज़्ज़ुब, वो खबीब और बर्दाश्त। इस्लाम को लोग इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनका जो बात करने का तरीका है, मतलब एज ए फाइटर तो वो बहुत खतरनाक है, खतरनाक है। लेकिन एज ए पर्सन अगर आप देखेंगे उनका तरीका क्या है। जी। जो आप बोल रहे थे कि मुझे उनने फ़ोन किया, परवेज़ रसूल वगैरह उनने फ़ोन किया और अदब से बात करें। जी, अगर आप देखोगे ना कि वो उलमा के साथ कितना नरमी के साथ मैंने पेश आते हैं उनका और एक वीडियो देखा जी, था, मैं आपको बहुत ज़्यादा, बहुत मैंने एक ज़्यादा। वीडियो देखा था अचानक, एक आलिम दीन है शायद रशियन के ही है, हुँ, उनके सर पे सफ़ेद इमाम शरीफ था, हुँ, तो खबीब जैसे उठे हाँ, और वो तब तक कुर्सी हुँ, पे बैठे नहीं, बैठे बार-बार देख रहे थे कि मुफ्ती बहुत साहब ज़्यादा बैठे कि कदर नहीं? करते हैं, बहुत ज़्यादा कदर करते हैं और उलमा भी उनके लिए दुआ करते हैं फिर। जी, तो और उनका भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बहुत ज़्यादा उलमा के साथ और जी, जी। बहुत ज़्यादा वो नरम है, मतलब एक डिस्टेंस तो रखते हैं वो लोगों के दरमियान की खबीब खबीब है। अब जी, इतना ज़्यादा नाम है उनका, तो अब जी, हर कोई उनको मैसेज करे, हर कोई उनके साथ वो करे, डिस्टेंस तो बना के रखनी है। लेकिन फिर भी जब मैं वहाँ पे गया, जब इस्लाम वगैरह के साथ मिला, वहाँ पे मिला, तो वहाँ पे उनके साथ मैंने डिनर लंच किया, तो उनने उनने मुझे लंच कराया, इस्लाम वगैरह वहाँ पे थे, उन्होंने मुझे जूस पिलाया और खुद वहाँ पे आए। मैंने वो वीडियो इस देखी थी, हेलो पीपल कुछ हाँ, भी। बिल्कुल वो तो ट्रेनिंग के बाद था। वो उस क्योंकि उसका वीडियो वो अचानक से चीज़ हुई, उसका वीडियो वगैरह नहीं बन पाया। तो उसने वो खुद इस्लाम वो खुद उठा और वहाँ से गिलास लाया, वहाँ पे वो जो शरबत टाइप की होती है, हाँ, खाने के साथ खाते हो, खाने के साथ पीते। तो उनने लाया और टेबल पे रखा और खुद भी वहाँ पे बैठा और मतलब चैंपियन है और पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 अभी, मतलब पूरे वर्ल्ड में अभी सबसे ज़्यादा फाइटर बड़ा माना जाता है। वो इस तरीके से मतलब पेश आ रहा है और उसको जिसको वो कभी जानता ही नहीं है। अभी हम हमारे आपस में उस लेवल का कोई कनेक्शन ही नहीं था। जी, फिर बातें हुई, फिर बाकी चीज़ें हुई। फिर हम खबीब के जो ऑफिस है उनके रूम में गए, उनका जो कोच है, तो फिर मैंने जब उनको बताया कि मैं कहाँ से हूँ और मैं कैसे फाइट मतलब सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, और मैंने फाइटिंग की सारी डिटेल्स मैंने उसको बोली और यहाँ के उलमा के बारे में बोला, बाकी चीज़ें बोली। तो उनने फिर अपना जो बेल्ट था जो उसने कॉर्नर मैग्रेगर के साथ जी, जीता जी, था, वो मेरे यहाँ पे रखा था जी, और उसके साथ मेरी माशाल्लाह। फ़ोटो वगैरह भी ओह! आई थी। तो वहाँ पे सारे हैरान हो गए थे तो फिर आप जो उस वक़्त वो फीलिंग जागी होगी कि नहीं मैं हाँ, भी कभी वहाँ यूएफसी वहाँ चला वहाँ जाऊँ। पे जो सारे बंदे थे ना, मतलब जहाँ पे 200 बंदे थे, वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे। उनको ऑफिस में बुलाते नहीं कभी हुँ, और उनको जाने नहीं देते, नहीं बेल्ट जो वगैरह। हबीब भाई का ऑफिस है। हाँ, उस वहाँ पे कोच वगैरह रहते हैं, वहाँ पे खबीब की बेल्ट लगी होती है ऊपर, जी, उनको ऊपर नहीं बुलाते कभी भी। और वो बेल्ट बेल्ट ले भी नहीं सकते वहाँ पे, उसके साथ फोटो भी नहीं खिंचा सकते। अच्छा, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ पे रूल। खींच सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा, मतलब उसके बाद परमिशन वगैरह के बाद। लेकिन उनने उसके कोच ने, वहाँ पे कोच है रुस्लान, उनने मुझे बुलाया और मेरे यहाँ पे रखा, कहा कि फ़ोटो उठाओ। मैं कह रहा हूँ कि इनने मुझे क्यों बोला फ़ोटो उठाओ? फिर कहा कि उठाओ फ़ोटो। फिर अपने फ़ोन से उसने फ़ोटो क्लिक की और मुझे फिर सेंड की, कहा कि जाओ हबीब ऐसे। भाई के पास कितने बेल्ट हैं? उनके पास तो मेरे हिसाब से 5 बेल्ट हैं, उन्होंने डिफेंड भी किया हुआ है। जी, हाँ, तो इसका होता है कि एक बार आपने बेल्ट जीती, उसके बाद आपको डिफेंड करना होता है अपना जी, बेल्ट, उसके बाद आपको अपना बेल्ट भी और दूसरा बेल्ट भी मिलता है साथ-साथ में से सारे। जी, जी। तो वो तो उसने अपने टाइटल डिफेंस बहुत ज़्यादा किए हुए हैं, मैं मुझे जानता जो हूँ। लग रहा है उवैस भाई, मैं आपसे लास्ट में जो एक लास्ट 1-2 बातें आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, जो मैंने आपको देखा। आप अब बात कर रहे हैं खबीब की, इस्लाम की या हुँ, हमज़ा की बात करें, तो मैंने यही देखा कि वो उलमा से कनेक्ट हैं, कुरान बहुत, से कनेक्ट है, इसलिए बहुत, अल्लाह पाक उनको चमका रहा है। बिल्कुल। मैं अगर एज़ ए पर्सन मैं आपको देख रहा हूँ, आप इसलिए ज़्यादा चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, उसकी वजह ये है कि आप जी, कुरान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह टच है बिल्कुल दुआओं से ही चल रहा हूँ, क्योंकि और मतलब बहुत सारे फाइटर ऐसे हैं जो कोचेज़, जिनको अच्छे कोचेज़ हैं, जिनका अच्छा डाइट है, मैंने आपको बोला, जिनके पास अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन तब भी वो नहीं कर पाए जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर पाया। जो इस साल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 5 फाइटें हुई, इंडिया वर्सेस कज़ाकिस्तान 2 फाइटें हुई, इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान की कोई और फाइट हुई, सबने हारा इंडिया, जी, खाली मैंने जीता। जी, और मुझसे एक्सपीरियंस बंदे हैं, मुझसे एक्सपीरियंस, उनने मुझसे
15 साल पहले एमएमए ज्वाइन किया है जी। इंडिया के, वो ऐसे हैं, अच्छे फाइटर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं की वजह से मैं वहाँ पे जीत बस आप मुझे ये बताइए, आप UFC कब जाएंगे, और हम कब अब आपको वहाँ वहाँ देखेंगे खबीब की इंशाल्लाह जगह? जल्दी, अगर यूएफसी नहीं तो किसी न किसी बड़ी प्रमोशन में मैं जाऊंगा, जहाँ पे इंशाल्लाह मैं अपने कश्मीर को और इंडिया को रिप्रेजेंट मतलब आप भी क्यों कह रहे हैं कि मतलब UFC में क्या बाहर नहीं जा सकते हैं? वहाँ पे भी जा सकते हैं। मतलब ये है कि जहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट अच्छा मिलेगा, ये जी। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, जी जी जहाँ पे आपको ऑफर होती है लाइक फाइट, आपको ऑफर होती है फाइटें, जी 3 फाइटें, 4 फाइटें, 5 फाइटें, आपको ऑफर होता है फाइट मनी, आपको ऑफर होता है कि आप क्या केस में कर सकते हो, सीधा कॉन्ट्रैक्ट होता है। जी वो कॉन्ट्रैक्ट पीएफएल से भी आ सकता है, यूएफसी से आ सकता है, किसी भी प्रमोशन से आ सकता है। जी अगर आपको लगा कि हमारे पास पीएफएल का कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, तो आप वो चूज, क्योंकि वो भी ग्लोबल प्रमोशन है, जी। जैसे यूएफसी ग्लोबल प्रमोशन है, ऐसे वो भी है, वहाँ पे भी हम इंडिया और कश्मीर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम यही दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपको हर एक मैदान में कामयाब फरमाए, आमीन, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जल्द ही आपको बड़े से बड़े मैदान में देखना चाहेंगे, आमीन। और इंटरनेशनल लेवल पर अब इंशाल्लाह हम आपकी कामयाबी के मुंतज़िर हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। आमीन। अस्सलाम।